देखो, सबसे पहले हिंदुइज्म और इस्लाम में फर्क ये है कि इस्लाम में हम मानते हैं कि बस एक खुदा है, बस प्लेन सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप हिंदुइज्म में देखो, अच्छा अब विष्णु की इबादत करेंगे, शिवा की करेगी, ब्रह्मा की करेंगे, या सन गॉड, मून गॉड, इंद्रा, मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शंस है और यूनिटी के बहुत कम चांस होते हैं। आम बंदा बहुत कंफ्यूज्ड होगा। और आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो बैठी आपके फादर आए हैं। हाँ, ये जो भाई वीडियो में बोल रहे थे, मैं आज इन्हें जवाब देना चाहता हूँ। हाँ, मतलब ये कह रहे थे कि हाँ, इनके एक ही खुदा है और हिंदू धर्म में काफ़ी सारे होते हैं, उनको कन्फ्यूज़न है। भाई साहब, आपको कन्फ्यूज़न है लेकिन हमें नहीं है। आपके पास एक ही है और आपको और कोई पूजने लायक मिला नहीं है आपके धर्म में, तो क्या हम लोग भी पूजना छोड़ दें? तो जो आप कह रहे थे कि सन गॉड, मून गॉड, इनके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आप अपनी ज्ञान प्रतियोगिता कहीं और जाकर चलाए। अभी ज़्यादा ज्ञान मैं इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में दे नहीं पाऊँगा। जहाँ तक मुझे समझ है तो हमारे हिंदू धर्म में हर उस चीज़ को, हर उस व्यक्ति को भगवान मानते हैं, हम देवी देवता मानते हैं जिन्होंने जाने अनजाने हमारी किसी भी तरह से मदद की। तो सन गॉड, मून गॉड जिसे आप कह रहे थे, सूरज हमें रोशनी देता है, एनर्जी देता है, सारा दिन काम करने की हिम्मत देता है, हमारे बॉडी के अंदर विटामिन को बैलेंस करके रखता है। विटामिन डी थ्री आपको सिर्फ और सिर्फ सन रे से मिलता है। आप और कुछ भी सप्लीमेंट्स ले लें, वो आपकी शरीर की D3 जो है उसको पूरा नहीं कर सकता। मून गॉड जिसको आप कह रहे थे, चंद्रमा हमारे शरीर को ठंडा रखता है, हमारे दिमाग को ठंडा रखता है, हमारे एनवायरनमेंट को भी ठंडा रखता है रात के टाइम। और एनवायरनमेंट ठंडा रहने के कारण ही हम रात को चैन की नींद सो पाते हैं। वो कहते हैं ना कि रात की नींद दिन में पूरी नहीं होती, वो सिर्फ उसी चंद्रमा के कारण ही है। तो उसके अलावा आप कह रहे थे इंद्रदेव, मैं आपको बता रहा था कि हम हर उस चीज़ को पूजते हैं जो किसी ना किसी वे में हमारे काम आई हो। इंद्रदेव, बारिश होती है उनके कारण होती है। चाहे आप, मतलब उसको मानने के काफ़ी सारे तरीके हैं। अगर आप पिछली बातें जिसको मैं अभी यहाँ पे साबित नहीं कर पाऊँगा, उनको छोड़ भी देते हैं, तो हम उस हर चीज़ को थैंक्स कर रहे हैं और बारिश की वजह से इंद्रदेव को थैंक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा हमारे धर्म में पीपल और बरगद जो पेड़ है उनको ज़्यादा लोग मानते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी वही पेड़ देते हैं। उसके बाद छोटे पौधों में आ जाए, तुलसी को हम ज़्यादा पूजते हैं। इंडोर के अंदर तुलसी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देती है। उसके अलावा नदियों को हम माँ बोलते हैं, पीने के लिए पानी देती है। गाय को हम माँ बोलते हैं, पीने के लिए दूध देती है। उसके अलावा चलो, पानी तो उसमें नदियों में भी आ गया। उसके बाद अग्नि, वायु, क्या किसके बिना आप रह सकते हैं? आग के बिना आप नहीं रह सकते, हवा के बिना आप नहीं रह सकते। नक्षत्र ही हैं जो धरती को और सूरज को आपस में बैलेंस करके रखते हैं, हमारे सारे ग्रहों को बैलेंस करके रखते हैं। पढ़ाई के लिए, संगीत के लिए, इन सब के लिए हम माता सरस्वती को पूजते हैं। पैसा, जिसके कारण हम कुछ भी चीज़ खरीद पाते हैं, हम उसको लक्ष्मी मानते हैं। क्या दिक्कत है अगर हम किसी भी वे में हम अपने भगवान को पूज रहे हैं? और कंफ्यूजन आपको है तो इवन हमारे शॉप्स पे, हमारे बिजनेस में कोई ग्राहक आता है, हम उसको भगवान मानते हैं, ग्राहक हमारा देवता है, तो क्यों मतलब ना पूजें हम? वो हमारी किसी ना किसी वे में हेल्प कर रहा है। जब हम कोई चीज़, हम किसी चीज़ से बनाते हैं, औजारों से बनाते हैं, मशीन से बनाते हैं, हम उसको विश्वकर्मा मानते हैं। और रही बात आप यूनिटी की कर रहे थे, भाई साहब, हिंदू धर्म में जो यूनिटी है ना, वो किसी भी रीजन कम्युनिटी में मुझे नहीं लगता कि होगी। होती है तो अच्छी बात है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये हमारे धर्म में हम इन सबको इकट्ठा लेकर चल रहे हैं, हम सबको पूज रहे हैं। और इनमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बिना हम रह सकें। इवन खाना, जो हम खाना खाते हैं, उसको भी हम अन्नपूर्णा बोलते हैं, अन्नपूर्णा देवी। तो किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप? अगर
आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज़ उसका जवाब दें, और बाकी लोग शेयर करें, उस इंसान तक पहुंचाएं जो ये अभी बोल रहे थे।